अभी तो इतने सारे बादल थे। इधर है बादल, ओ काला घना बादल सर के ऊपर। मम्मी आपका पैर में डोरा। उधर रोशनी, उजाला। बारिश आ जाए तो अच्छा, गर्मी बहुत है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब गाइस? उम्मीद करती हूँ आप सब सही होंगे और खैरियत से होंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। और कल हम गए थे अम्मी के घर। आज देखिए दोपहर हो गई है और अभी तो पूरा बादल थे, तो मैं ये देख के ऊपर आई थी कि गर्मी बहुत हो रही है, तो चले छत पे थोड़ी सी हवा खा लेते हैं। लेकिन पता चलता है छत पे और ज़्यादा गर्मी है, घुटन इतनी हो रही है। चारों तरफ से बादल आ रहे हैं, शायद बारिश होगी बहुत जमकर। और हमारे शहर में मुरादाबाद में कुछ एरियो में ना बाढ़ आई पड़ी है पूरी। जैसे वो नदी के किनारे हैं या वो, तो वहाँ बाढ़ आई हुई है। और इतना पानी है। और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं पुराने, जो मुझे शुरू से देख रहे हैं, आपको पता है मैं एकता विहार जाती हूँ अपनी बहन के घर। एकता विहार में हमारी छोटी बहन रहती, रब्बान शबान की मम्मी। तो बस उनका भी समझ लिए रास्ता बंद बिल्कुल। जो एक ब्रिज है, फ्लाईओवर, उससे होकर हम जाते हैं, पूरा पानी में डूब चुका हूँ। और रामगंगा नदी में पूरी बाढ़ आई हुई है। वहाँ जो आसपास के घर हैं, मतलब पुल के आसपास के, पूरे पानी में डूबे हैं बेचारे। सब लोग वहाँ घरों में फंसे हुए हैं। खाने पीने की बेचारों को परेशानी इतनी हो रही है, बहुत ज़्यादा। तो आप सब दुआ करें और मैं भी दुआ करती हूँ, अल्लाह ताला ये बाढ़ जल्दी से कम हो जाए और लोग अपने घरों से निकल के अपना जो पहले जैसे रूटीन था उनका, वही अपनी ज़िंदगी जी सके। तो सब पानी में बाढ़ में फंसे हुए हैं। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, हमारे एरिया में ऐसा कुछ नहीं है। जो नीचे एरिया होते हैं ना नदी के आसपास के, वहाँ पानी भरता, तो वहाँ बहुत ही पानी है, बहुत। आधा मुरादाबाद पानी में डूबा हुआ है। आज मैं बना रही हूँ सूजी का हलवा, क्योंकि मेरा बहुत दिन से दिल चाह रहा था हलवा खाने का। तो अभी बना के रख दूँगी, 1-2 दिन आराम से, बल्कि ज़्यादा ही इसको खा लिया जाएगा। और यहाँ पर आज हमारा बन रहा है वाइट कोरमा, काली मिर्च वाला जो चिकन होता है कोरमा, वो बना रही हूँ। तो ये भुन रहा है। अभी इसमें हमें ड्राई फ्रूट पीस के ऐड करने हैं और दही ऐड करना है और क्रीम मैं घर की यूज़ कर लेती हूँ। तो अब मैं जा रही थी किचन में खाना लेने के लिए, क्योंकि अब आज बहुत ही देर हो गई हमारे खाने को, क्योंकि काम करते 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 सारे काम करके फिर नहा के नमाज़ पढ़ी तो बहुत लेट हो गई। तो अब मैं जा रही हूँ खाना, नमाज़ पढ़ ली है, खाना लेने के लिए। और आज मैंने बनाया है वाइट कोरमा, चिकन का वाइट वाला कोरमा। और इनके डैडी के लिए अर्श के बनाया है, इनका खाना अलग बनाया है आज, लौकी का शोरबा। और मैंने आज बनाया हलवा, क्योंकि मेरा बहुत दिन से हलवा खाने का दिल चाह रहा था। तो आज मैंने थोड़ा सा हलवा ही बनाया है। और मैं चलती हूँ खाना गर्म करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि ये हलवा बस सिंपल है, उसमें कुछ डाला नहीं है, थोड़ा सा पिसा हुआ नारियल डाल दिया था और कुछ नहीं ऐड करा है। तो बस चलते हैं, आपको दिखाते हैं हमारा खाना। तो गाइस देखिए मैंने बनाया है ये टेस्टी सा हलवा, देखिए इतना बढ़िया हलवा है। और इनके डैडी के लिए सालन बनाया है, बनना है, दिखाओ। और देखो इधर हमारा कोरमा है, कोरमा वाइट कोरमा, देखो है ना टेस्टी। देखो उस पर भाग गई होगा भाग नहीं। तो देखिए ये है लौकी का सालन और ये है वाइट कोरमा। तो चलिए चलते हैं अंदर लेकर इसको। तो गाइस हमने रात का खाना लगा लिया था, टेबल पे लगा दिया था, क्योंकि आज सुबह से जो ब्रेकफास्ट किया था उसके बाद से ने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि मैं लेट गई थी। मेरी आँखें आप देख रहे हैं कितनी सूजी हुई हो रही हैं, इतनी मोटी हो रही है। बस मैं अभी उठी हूँ, सर में मेरे बहुत ही तेज़ का दर्द हो रहा है, आउट ऑफ कंट्रोल दर्द हो रहा है, और हाथ पैरों में भी, क्योंकि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। पता नहीं एकदम होने लगती है, एकदम सही हो जाती हूँ। और काम करते 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 मेरी बहुत ही परेशान, मैं ऐसे क्या कर लेती थी कि आज अगर तुम्हें भूख लगे तो तुम खाना ले लेना, क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हुई, सर में मेरे अब भी बहुत दर्द हो रहा है। मेरा दिल चाह रहा था मैं स्ट्रॉन्ग चाय पीऊँ बना के, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं हुई बनाने की। तो बस खाना लगा दिया। एक खाना अर्श नहीं खाया था, मैंने कहा खा लो तुम खाना। और मेरा तो वैसे दिल चाह ही नहीं रहा खाना खाने का अभी, क्योंकि देर से खाया था तो खाने की अब दिल ही नहीं चाह रहा। तो बस यही मैं आपसे कह रही थी कि किसी के ऊपर ना इतने जुल्म मत करो कि अल्लाह ताला फिर अपने अज़ाब उन लोगों पे नाजिल करे जो दूसरों को सताते हैं। देखो मैं भी किसी की औलाद हूँ, किसी की बेटी हूँ। हाँ हो गई मेरी शादी यहाँ पर, मैं अल्लाह से कोई शिकायत नहीं करती, इंसानों से कोई शिकायत नहीं करती, लेकिन इस घर में जो लोग रहते हैं उनसे मुझे बहुत शिकायत है। हर इंसान नाइंसाफ़ी की बोलता है
और सब पड़े हुए सोते रहते हैं, कोई किसी काम को हाथ नहीं लगाता। कुछ कहो तो लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। अब बताइए, या तो भाई मुझे ना तो मैं ताकत का कुछ खाती हूँ, खाना भी मुश्किल से खाती हूँ, भूख ही नहीं लगती लीवर की वजह से मुझे बहुत। अम्मी के घर चली जाती हूँ, कल गई थोड़ा सा सारा खाना बनाया, इतने वाला चावल खाए, वो भी अर्श के आगे के बचे हुए। तो बस खाने को भी दिल नहीं चाहता, अजीब सा दिल रहता है। और काम तो करना है, अगर किसी से ये कहो कि काम करा लो, जवान जवान इस घर में लेटे ही सोते रहते हैं, काम करा लो, तो फिर वही बदतमीज़ी मेरे साथ होती है। तो बस मैं क्या करूँ। मैं तो अल्लाह से ये कहती हूँ, अल्लाह ताला जो दूसरों को सताते हैं उन्हें अपने आप सज़ा दे देना। मैं तो कुछ कह ही नहीं रही, अल्लाह खुद देख लेगा उन्हें। तो नाजायज़ किसी को सताना, परेशान करना अच्छा नहीं है। जब से मैंने देखा, अम्मी पापा तो बहुत पहले ही चले गए, जब से अम्मी गई तब से बहुत परेशान कर रहे हैं लोग। अब आप बताइए कि क्या कर सकती हूँ मैं। इतना किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमाज़ें पढ़ रहे हो, अल्लाह से नहीं डर रहा, तो क्या फ़ायदा बताओ। मैंने सबके सारे काम कर दिए, हर इंसान के काम करा, मैंने किसी के काम को मना नहीं किया। आज मैं अपने काम को नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा का काम है, अगर तबीयत ख़राब है या देर हो गई तो कर लो, कोई नहीं करना चाहता, लड़ने के लिए तैयार रहते हैं, बदतमीज़ी करते हैं। तो आप लोग बताइए मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ। बच्चा मेरे साथ है, इसी वजह से, मेरी तबीयत ख़राब की वजह से, और काम फिर बहुत तेज़ तेज़ करती हूँ, इसी वजह से मेरा आज ब्लॉग भी कोई नहीं बना। थोड़ा बहुत सुबह की जो क्लिप थी बस वही क्लिप बनाई, उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाई। काम करते करते थक गए और सर में इतना दर्द हो रहा है, हाथ पैरों में दर्द हो रहा है, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी बहुत ही बुरी कंडीशन हो रही है, मेरा तो मैं आपको बता नहीं सकती, अल्लाह की सिवा सुनने वाला कोई भी नहीं है। तो गाइस आज मेरा ज़्यादा ब्लॉग नहीं बन पाया, जो भी बना है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मुझे ज़्यादा गाइस सपोर्ट कीजिए। तो इस ब्लॉग का मैं यही करती हूँ, कल इंशाल्लाह मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। और गाइस बार बार आपसे कहती हूँ, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें।